हाँ बिटिया। आज कैसे क्या हो गया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहा दिन जय बिटिया, कल रात दरबान झूठ बोले बाबूजी बहुत अच्छा तो नहीं करे यही बिटिया। बाबूजी अगर हम जाने कितनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ करेगा तो मर जाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में हाँ आप बिटिया। झूठ ना बोलते बाबूजी। बाबू साहब राम राम। राम राम बे राम राम। कारण सुखैया हाँ बाबू साहब, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ जो रुपए वाला वो दे दिया बाबू साहब। क्या करेगा? उस रुपया का अपनी बिटिया का अच्छा से लड़का देख के हाथ पीला कर दे, फुर्सत पाओ बाबू साहब। अरे तू एक शादी करेगा? हाँ बाबू साहब। साला अरे सुखैया हाँ बाबू साहब। तीकर शादी करना चाहता है? हाँ बाबू साहब। कार्य इस रियासत सूरतगढ़ में इसके साथ कौन शादी करेगा? इस रियासत सूरतगढ़ में इस बात को कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। अरे इसके साथ कौन शादी करेगा? सुखैया हाँ बाबू साहब। टेंशन नहीं लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर इस रियासत सूरतगढ़ में तेरी बेटी रीता के साथ कोई शादी नहीं करेगा तो इसके साथ शादी राज्य मंत्री ठाकुर राघव सिंह करेगा। भाग्य बिटिया, तो माँ कसम बिटिया, भाग्य बिटिया जा भाग्य। कार्य साले सुखैया अपने लौंडिया को भगा दिया। हरामजादे तुमने अपनी बेटी रीता को भगाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है कि हमरे दुआरे चला जा। अच्छा लूट पटांग बात करत तोरे में शोभा नहीं देता, लेकिन अब नियत खोरीन तू करिया आवा है। हाँ गाँव देश के बहन बिटिया न बचिया तोरे बिना। करे हम सारे नियत खोर हैं। हर अत्याचार न कर बाबूता है। अब सुखई किसान बहुत बर्दाश्त करता है बाबू साहब। अच्छा हाँ तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? चला जाए। साले कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है, कहाई कबीर सुना भाई संता और बिन लतियाए सूत्र नहीं मनता। हरामजादे इस सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे दरवाजे पर तुम साले शाही दरबार पहुंचकर और झूठ बोलकर उस मासूम दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। अगर
मेरे खिलाफ तेरे को कोई डरवा देगा तो तू साला मेरा भी पर्दाफाश कर देगा। तो हाँ अत्याचारी ज्यादा दिन न चले, अच्छा गरीब जितने सतावता मिटा दिया ससुरी का नीस नामो इस दुनिया से। ठाकुर राघो सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे रीता भाग साली भाग, ए तेरा दीवाना ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाग ससुरी भाग, तोहरा क्या भागने के लिए इस रियासत सूरत कर में धरती कम पड़ जाएगी। मैं आ रहा हूं साली। अरे रीता कहाँ को भाग कर जा रही है? कहीं भी चली जाऊं। अरे अपने दीवाने को छोड़कर तू कहाँ जा रही है रे? लेकिन ये सब कुछ बोलने से पहले याद करवा दे, आपने जो कहा था कि रीता का ये बयान रात दरबार में देगी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा। और तूने वादा किया था, वादे के साथ मुकर क्या है, क्या मिले तुझे सब करके, क्या किया था हम लोगों ने? अरे रीता कौन वादा? भूल गया? कैसा वादा रे? भूल गया? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक में इतनी बड़ी सजा होगी तो मर जाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ बयान न देते। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा इंसाफ किया है हरामखोर। रीता आज मेरा दीपक नहीं रहा। अरे रीता ओ ससुरे दीपक को भूल जा। भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। भूल जाओ आज मेरा दीपक नहीं रहा। इस दुनिया में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हरामखोर कर क्या ना मेरे दीपक के साथ तूने झूठा इंसाफ क्या मिला तुझे सब करके? हरामखोर। अरे रीता मेरे पास एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने गुलाब जैसा नोट को चूम लेने दो। मेरे पास पता नहीं। अरे कट्टों की लहरी छपक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ। ओह माय गॉड, इस सपने को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अरे इस ससुरी का भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये जिंदा रहती तो एक दिन ये भी ससुरी मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन कर दी गई।
साली। ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने के रास्ते से ये साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुपकर साले को देखता हूं, ये कहां और क्या करने जाता है साला। आज सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हाल हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं जल्दी अपने बंगले पर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बिना मना करते हुए मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करूंगा। जिसने किए जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। मुझे उस हरामजादी का नाम बता दी जिसने तेरी ये दशा किया है। बोलो बेटी बोलो। दीपक के पापा साहब, ये दशा करने वाला कोई नहीं बल्कि मेरे बाबूजी को मंत्री राघव सिंह ने गोली से मार दिया। मेरे बाबूजी को उस दुनिया से उठा दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेला चाहा, लेकिन इस संसार से अपने आप में हत्या खुद कर दी। साहब साहब, मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। दीपक ने कहा कि चलो तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवा दो। हम दोनों आ ही रहे थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पहनाकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। क्या हुआ बेटी बोलो। साहब, उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है साहब। ये सब चाल मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी चाल मेरे साथ चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं बताती साहब, नहीं बताती। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू स्वीकार कर लेता। लेकिन राघव सिंह की चाल को साफ समझ सकी और उसकी षड्यंत्र के जाल में फंसकर अपने दीपक के खिलाफ बड़े दरबार में गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया है। बेटी अब भी कुछ नहीं पिघलाए। मैं तुझे लेकर इसी वक्त भारी दरबार चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी चलो साहब, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दो कि मेरा दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और उस मंत्री राघव सिंह का पर्दा